हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मिड सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बंदे एग्ज़ाम दे भी रहे होंगे, तो क्वेश्चंस का एक बार आप लोग आंसर मैच कर लेना। ये आपका जो प्रोसेस है आपको इसको फिल करते हो। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या देखो, इन अ ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है उसमें टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखो, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आंसर हो गया इसका डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी हमेशा ये आउटपुट अपन इनपुट ही होता है और ये किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन आर। तो इसमें देखो 5M रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। कौन से? आपका मटेरियल, मशीन, मैन पावर। ठीक है, उसके बाद इसमें मेथड भी आता है और मनी भी आता है, लेकिन इसमें पता नहीं आंसर उसने जो अरेंज किया हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है ये इसमें होना चाहिए, क्योंकि मनी तो इसने कहीं पे दिया ही नहीं है और मेथड भी एक साथ देना चाहिए था। तो ये सारे रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे इसके आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, प्रोडक्टिविटी इज द ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट होता है, कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, तो प्रोडक्टिविटी उसकी एफिशिएंसी को बताता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय। तो रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर जो बेकार में मटेरियल हो गया है, अगर उसको से फिर से यूज़ कर लेंगे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं प्रोडक्टिविटी। और स्क्रैप मतलब जो बर्बाद वाला मटेरियल है उसको कंट्रोल किया जाए तो हम लोग रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जिसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज। हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना ही प्रॉफिट होती है ना ही लॉस होती है, और जहाँ पर टोटल कॉस्ट जो होता है वो टोटल सेल या तो टोटल रिवेन्यू के बराबर आ जाती है। क्लियर है, आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो आप? तो आप क्या करो ना कि आउटपुट अपन इनपुट होता है, तो अगर हम लोग सेम आउटपुट रख के अगर इनपुट को कम कर देंगे तो भी बढ़ सकती है, या तो आउटपुट को बढ़ा दो सेम इनपुट पे तब भी बढ़ सकती है। इसका आंसर इसका बोथ हो जाएगा, ए एंड बी, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट डिपेंड्स मेनली ओपन। तो भैया ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देयर आर वेरियस मेथड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट। मतलब ये सारे जो मेथड है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकता है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जो कम नहीं करेगा? तो उसमें जो प्रोड्यूसिंग स्क्रैप प्रोडक्ट, मतलब अगर आप जो मटेरियल है ज़्यादा बर्बाद करोगे तो भैया उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो वही पूछा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया, आपको पता होगा ये जो ऑब्टेन्ड होता है जहाँ पे आपके टोटल कॉस्ट और टोटल सेल लाइन जो यहाँ पे मीट कर जाती है, टोटल रिवेन्यू बोलो या तो टोटल सेल बोलो। ठीक है, बात बराबर होती है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। शिप मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये किस लेआउट पे डिपेंड करता है? तो देखो, एक होता है प्रोडक्ट लेआउट जिसको हम लोग लाइन लेआउट बोलते हैं, प्रोसेस लेआउट जिसको हम लोग फंक्शनल लेआउट बोलते हैं, एक होता है। उसके बाद होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता, फिक्स्ड पोजीशन जो होता है तो वहाँ पर ये जो आपका होता है इसका दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिया। वहाँ पे शिप रहता है, वहाँ पे मैन पावर जो भी होता है रिसोर्सेज आता है और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन दी व्हिच द फॉलोइंग फैक्टर। तो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, टाइम पर भी डिपेंड करेगा, कम टाइम पे मंगवाओगे तो ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, तो वेदर पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज़ अ बेल्ट कन्वेयर यूज्ड फॉर। तो भैया जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसको हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए विद प्रीमाइसेस, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट हो जाए उसके लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रोसेसिंग, मतलब जो मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द यूज़ ऑफ जिग एंड फिक्सर। तो जिग एंड फिक्सर दोनों ही एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको हम प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। जो जिग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो वर्क पीस को होल्ड भी करता है और टूल को गाइड भी करता है, याद रखना। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिस्टम में ये क्या करेगा, फिक्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। विद द यूज़ ऑफ जिग एंड फिक्सर रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें बार बार सेटअप लगाना नहीं पड़ेगा कोई भी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्किल लेबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फिक्सर। तो फिक्सर जो क्या करता है, ये सिर्फ वर्क पीस को होल्ड कर सकता है, उसको एक लोकेशन दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये टूल को गाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जिग्स आर प्रीफर्ड ओवर फिक्सर। तो जिग्स जो होता है यहाँ पर ड्रिलिंग बोरिंग का जो ऑपरेशन होता है हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जिग एंड फिक्सचर आर यूज्ड फॉर, तो मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोडक्शन मतलब एक जैसा प्रोडक्शन प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी किया जाता है इसका यूज़। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द 5S टेक्निक, ये जापान का टेक्निक है जिसमें 5S में बता रहा है कि कौन सा ऐसा एस है जो क्या करेगा, जो भी सामान गुड्स होता है किसी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में उसको एक ऑर्डर में रखे, ताकि आपको जब भी खोजने का मन करे भाई आपको तुरंत एक जगह मिल जाए, ठीक है, प्रॉपर जगह पे हो, तो उसको बोलते हैं सीटोन बोलते हैं, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 5S, तो भैया 5S जो होता है एफिशिएंसी को बढ़ाता है, वर्क प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज कर देता है, लेकिन ये डर्टी प्लेस को क्रिएट नहीं करता बल्कि डर्टी प्लेस को कम करता है, जिसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बताना 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही है, और कोई भी अगर डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।